शास्त्र के अनुसार अगर हम देखें तो कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी की तिथि होती है वो शिव की रात्रि उसको माना जाता है। उसको शिवरात्रि का या फिर शिव चौदस के नाम से भी जाना जाता है। ये हर मास आती है। अब की बार जैसे वैशाख मास है तो वैशाख मास की जो चतुर्दशी की तिथि है शिवरात्रि को वो 28 तारीख को गुरुवार को रात्रि के समय 12:27 से कुछ आरंभ हो रही है। लेकिन इसका जैसे तो जैसे 28 को शुरू होगी तो 29 को इसका विधि विधान से पूजन या जाप किया जाता है। जय शंकर भगवान को शिवरात्रि को मनाया जाता है। 29 उदया तिथि में इसको अब की बार मनाया जा रहा है। पूजा का विधि विधान शिवरात्रि के उस पे उपलक्ष में जैसे स्नान दान करके सुबह जब तब करके शंकर भगवान का पाठ पूजन किया जाता है। महामृत्युंजय का जाप किया जाता है या फिर ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। जैसे शिवलिंग पे या शंकर भगवान पे इसमें विशेष महत्व में शंकर भगवान, माता पार्वती और गणपति आदि का पूजन किया जाता है। और शिव पे जैसे दूध, गंगा जल, दही, शक्कर, चीनी, चावल नैवेद्य है, पुष्प आदि चढ़ाकर उसका पूजन किया जाता है। इसका व्रत वही है जैसे सुबह शाम को शिवरात्रि का जो कार्यक्रम है वो रात्रि को किया जाता है, व्रत किया जाता है। उसके बाद उपवास रखो, इसका सारा दिन उपवास रखने के बाद तो इसका पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर देखें तो जिस समय समंदर मंथन हुआ था उस समय से ये जब शंकर भगवान ने सभी देवताओं के कल्याण के लिए विष को धारण किया था तो उस समय शंकर भगवान के अंदर अग्नि तत्व की मात्रा जैसे विष का उसके शरीर में दौड़ने लगा तो उस समय से उस रात्रि को तो उस समय जो जब शिव ने उसको ग्रहण किया था विष को तो उस समय चतुर्दशी थी और उस रात वो चतुर्दशी सभी देवताओं उसके पास गए। सभी देवताओं ने उसका वंदन किया, पूजन किया। लेकिन शिव उसके जहर के असर को दूर करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की और सभी देवता उस रात्रि को जागरण हुआ था। यानी कि सभी देवता सारी रात उस समय बैठे थे। उसके महत्व से शिव ने सभी को बताया कि जिससे जिस रात्रि से शिव का कल्याण हो गया तो सभी संसार का उस रात्रि में कल्याण होगा अगर कोई उपवास करेगा या जो भी भगत है या फिर जो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति है भगवान है जो इनका पूजन करेगा या व्रत रखेगा व्यक्ति तो उसको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। हाँ देखिए, जन्म और मृत्यु तो भगवान के हाथ में है। लेकिन शास्त्र का लेख है ऐसा कि अगर आप शिव की पूजा करते हो तो कल्याण के अगर देवता को अगर आप मानते हो तो महामृत्युंजय मंत्र से मृत्यु पर विजय प्राप्त की है शास्त्रों के अनुसार तो। और देखा भी गया है, वैज्ञानिक भी इस चीज़ को मान रहे हैं। तो अगर भगवान पे विश्वास कर निश्चित कर आदमी अगर शिव चतुर्दशी को शिव का उपवास रखते हैं या फिर शिवरात्रि को या सोमवार को शिव के जो भगत हैं तो निश्चित ही मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। देखिए, इस शिवरात्रि में जैसे ये आपकी बार जैसे वैशाख मास की है शिवरात्रि, इसमें शास्त्रों का ऐसा मत है कि इस दिन अगर आप उपवास रखेंगे, भगवान शंकर, माता पार्वती, गणपति आदि का पूजन करेंगे, सभी देवताओं का पूजन, उपवास रखेंगे या व्रत या दान का महत्व करेंगे तो इससे जैसे किसी प्रकार के रोग दोष या किसी प्रकार का संताप हो या किसी प्रकार का आपके ऊपर जिसको हम श्राप कह देते हैं, श्रापित हो आप किसी वजह से, तो इसके करने से भगत के जनों की सभी मनोकामना पूरी होती हैं। तो इसका विशेष महत्व यही है कि वैशाख मास का जो है जैसे विष्णु भगवान को प्रिय है मास, तो विष्णु और शिव का अगर आप इकट्ठा मन में धारण करके इस व्रत को रखते हैं शंकर भगवान का तो सभी कल्याण की बात का कल्याण होगा सभी का। व्रत में जैसे वो तो अपने शारीरिक के ऊपर आधारित है। व्रत में ऐसे फलाहार ले सकते हैं आप। और अगर आप वास्तव में देखें तो इसमें तो जल शरीर की क्षमता के आधार पर, वैसे तो इसमें व्रत तो कोई भी उपवास उसमें जल तक नहीं पीना होता। जैसे निर्जला एकादशी है उसमें जल नहीं पीना होता। तो भोजन इसमें आप पेय पदार्थ जैसे दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। और जैसे हमारे कुट्टू का आटा है उसके जो जैसे व्यंजन बनाए जाते हैं घर में वो ले सकते हैं।